गिनती ही नहीं रही खुद समाजवादी पार्टी में अपनी खुद की वो उपलब्धि के लिए, अपनी खुद की उपस्थिति के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। पिछली बार जब उन्होंने इस तरीके का एक ट्वीट पर बयान दिया था, ट्विटर पर ट्वीट कर दिया था, तब भी अखिलेश यादव को कहावत है गाँव में कि 3 में न तेरे में बीन बजाए डेरे में। बिल्कुल, तो ये वो वाली बात है। पिछली बार भी इस तरीके का गलत बयान इन्होंने दे दिया था, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया था, तो अखिलेश यादव को खुद बीच में आना पड़ा था और इन्हें धमकाकर, डांट फटकार लगाकर उसे डिलीट कराना पड़ा था। उस वक्त इन्होंने डिलीट कर दिया। तो थूक कर चाटने वाला आदमी अगर फिर दोबारा से हमलावर होता है, और वो भी ऐसी बात पर जो कि बिल्कुल लॉजिक ही ना हो उसकी बात में। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। बुधवार को महाशिवरात्रि स्नान का महाकुंभ का समापन हो गया, लेकिन इसे लेकर सियासत अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाकुंभ में स्नान को लेकर सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी ने नहीं बेबाक जी, समाजवादी पार्टी के सिर्फ एक नेता ने, लेकिन खबर अगर पढ़ी जाएगी तो जिस पार्टी में वो नेता है उसका नाम तो अवश्य आएगा। बिल्कुल। लेकिन माजरा क्या है, इस पे और देने वाली बात है। सपा नेता हैं आईपी सिंह ने तो सनातन धर्म की परंपरा और संस्कृति का घोर विरोधी बता दिया है राहुल गांधी को। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी खुद को हिंदू बताते हैं, लेकिन रायबरेली आने के बावजूद उन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। अब कुंभ में स्नान तो हमने भी नहीं किया। कुंभ में तो अगर सरकार दावा कर रही है कि 50 करोड़ लोग हैं और 50 करोड़ में 80 करोड़ हिंदू हैं, तो 30 करोड़ लोग और हैं, उन्होंने भी नहीं करा, तो इसका मतलब वो हिंदू नहीं है। तो ये तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। ये तो अपनी स्वतंत्रता है, कोई स्नान करे कोई स्नान नहीं करे। हो सकता है अपने घर में गंगा जल, एक ढक्कन में गंगा जल डाला हो और स्नान कर लिया हो, लेकिन फिर भी लोगों को राजनीति करनी है, सवाल उठाने, अपने आप को चमकाना, अपना चेहरा चमकाना, सोशल मीडिया में बने रहना, तो ये भी थोड़ी बहुत वजह हो सकती है। सपा नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी के कुंभ में स्नान नहीं करने पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि आज राहुल गांधी जी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने साबित कर दिया है कि वे सनातन धर्म परंपरा और संस्कृति के घोर विरोधी हैं। कुंभ स्नान सनातन काल से चला आ रहा है। इस बार का आयोजन बीजेपी ने किया, तो 2012-13 का आयोजन सपा ने किया था। उन्होंने आगे लिखा है कि सोनिया गांधी जी ईसाई धर्म से हैं और प्रियंका वाड्रा ने ईसाई धर्म में विवाह किया है। अगर वे स्नान नहीं करती हैं, अपने ईसाई धर्म का पालन करती हैं, तो सवाल नहीं उठेंगे। पर राहुल गांधी जी समय समय पर अपने आप को हिंदू बताते हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व था, अंतिम स्नान था, वे रायबरेली आए हुए थे, कुंभ स्नान करने नहीं गए। चाहते तो रायबरेली में गंगा जी बहती हैं, वहां भी स्नान कर सकते थे, पर उन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है। अब यह शब्द उन्होंने चिढ़ वाला अपनी तरफ से लगा दिया है कि अगर स्नान नहीं करा तो उन्हें चिढ़ है। यह उन्होंने आज साबित कर दिया है। सपा नेता का यह बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कांग्रेस यूपी में सपा की सहयोगी पार्टी है। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कहते रहते हैं। ऐसे में अपने सबसे बड़े सहयोगी पर सीधा हमला कर कई तरह की चर्चाओं का बढ़ावा मिल रहा है। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाए हों। वे अक्सर उन्हें लेकर इस तरह के तीखे हमले करते रहते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर भी कई बार वो सवाल उठा चुके हैं। उन्हें तो राहुल गांधी की उम्र को लेकर तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया था कि उम्र 55 की और दिल बचपन का। विपक्ष को 1989 की भांति एक नया नेता चुनना ही होगा जो सत्ता परिवर्तन कर सके। बिल्कुल। यानी कि राहुल गांधी को ये कुछ नहीं मानते, ये बहुत बड़े खुद अपने आप को नेता मानते हैं। समाजवादी पार्टी हो सकता है इनके द्वारा ही चल रही हो, अखिलेश यादव भी शायद कुछ ना हो, तो ये इतने बड़े नेता हैं और राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं, अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सादाब रिजवी, थोड़ा कहिए। सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, क्योंकि सूरज को दिया दिखाने से सूरज के तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिए की चर्चाएं जरूर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चर्चाओं का बाजार है और चर्चाओं के बाजार में हमेशा गर्मी पाने के लिए इस तरीके के नेता आते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आईपी सिंह तो वो नेता हैं जिनकी कहीं कोई गिनती ही नहीं रही खुद समाजवादी पार्टी में अपनी खुद की वो उपलब्धि के लिए, अपनी खुद की उपस्थिति के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। पिछली बार जब उन्होंने इस तरीके का एक ट्वीट पर बयान दिया था, ट्विटर पर ट्वीट कर दिया था, तब भी
अखिलेश यादव भी को एक बीच में आना कहावत पड़ा है था। गाँव में कि 3 में न तेरे में बीन बजाए डेरे में। बिल्कुल। तो ये वो वाली बात है। पिछली बार भी इस तरीके का गलत बयान इन्होंने दे दिया था, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया था, तो अखिलेश यादव को खुद बीच में आना पड़ा था और इन्हें धमकाकर, डांट फटकार लगाकर उसे डिलीट कराना पड़ा था। उस वक्त इन्होंने डिलीट कर दिया। तो थूक कर चाटने वाला आदमी अगर फिर दोबारा से हमलावर होता है, और वो भी ऐसी बात पर जो कि बिल्कुल लॉजिक ही ना हो उसकी बात में। अब वो कह रहे हैं कि ये नहाने नहीं आए, कुंभ स्नान करने नहीं आए, तो इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी और धर्म के हैं। तो मोहन भागवत भी तो नजर नहीं आए। मोहन भागवत पर तो सवाल बड़ा उठना चाहिए फिर। और धर्म के ठेकेदार भी माने जाते हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार माने जाते हैं, तो मोहन भागवत का धर्म कौन सा है, आईपी सिंह को यह भी बताना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे हिंदू जो पुरोधा माने जाते हैं, हिंदुत्व के पुरोधा और हिंदुत्व के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, वो भी नहाने नहीं आए। लाल कृष्ण आडवाणी जी को ले जाते, उन्हें नहला देते थोड़ा सा। हाँ, अंतिम समय भी चल रहा है, उम्र काफी हो गई है, तो अंतिम पड़ाव में है उम्र के। अगर ऐसे में भी वो गंगा नहाने नहीं जाते तो उनके धर्म पर भी सवाल उठाना चाहिए था आईपी सिंह को। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, नितिन गडकरी हों या और तमाम ऐसे मंत्री जो वहां पर नहाने नहीं गए, तो उनको तो मंत्रालय से इस्तीफा दे देना चाहिए अब तक, क्योंकि हिंदू धर्म की जो समर्थन की सरकार चल रही है और हिंदुओं का जो महाकुंभ स्नान है उसका विरोध कर दिया उन्होंने ना नहाकर। तो उनके धर्म पर भी सवाल उठना चाहिए, उनका धर्म भी पूछना चाहिए कि आखिर उनका धर्म कौन सा है। अब रही बात कि वो नहाने क्यों नहीं गए, तो मैं आपको ये बता दूं आईपी सिंह जी और विभाग जी, दर्शकों को भी ये क्लियर कर दूं कि जिस पानी के अंदर नहाने से मल मूत्र की बैक्टीरिया शरीर पर आ रहे हों, उसकी जो टीडीएस जो उसका मान है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका हो और उसके अंदर मल मूत्र के बैक्टीरिया इतने ज़्यादा हो कि वैज्ञानिकों को भी उसकी रिपोर्ट लागू करनी पड़ी हो। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, सीबीसीबी की रिपोर्ट है। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि केंद्रीय पॉल्यूशन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसने ये आंकड़े जारी किए हैं कि गंगा का पानी पीने की तो बहुत दूर की बात है, छूने लायक भी नहीं बचा। अब उसके अंदर आप ट्यूबवेल से पानी छोड़कर और न जाने कौन कौन से हथकंडे अपनाकर, ट्रेजर मशीन लगाकर उस पानी को साफ दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो पानी जो सीपीसीबी ने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आंकड़े जारी किए और उन्होंने पानी की जांच की तो पता लगा आईपी सिंह तो जांच करने नहीं गए थे। तो आईपी सिंह को यह भी समझ लेना चाहिए कि ऐसे पानी में जहां पर नहाने से सिर्फ बैक्टीरिया लेकर आ रहे हो, जहां पर नहाने से सिर्फ मल मूत्र के कीटाणु आपके शरीर पर लग रहे हो और वहां की गंदगी, वहां का जो वातावरण वो प्रदूषित हो चुका हो, तो ऐसे पानी में तो आप ही डुबकी लगाइए। फिर तो राहुल गांधी जैसे लोगों को नहाने की जरूरत उसमें नहीं है। और अगर उनको आस्था दिखानी होगी या फिर आस्था के दिखाने का या फिर गंगा में आचमन का सिस्टम करना होगा, तो वो आईपी सिंह को उठाकर वीडियो कॉल करके नहीं दिखाएंगे कि हम अपने ऊपर गंगा जल छिड़क रहे हैं या फिर कौन सा जल से नहा रहे हैं। वो आईपी सिंह को दिखाने की जरूरत नहीं। आईपी सिंह कुछ नहीं है, 3 में न 13 में, जो बेबाक जी आपने बात कही है, कौन सी थी, बीन बजाए और डेरा में। तो ये वो वाली कहानी है सिर्फ और सिर्फ कि आईपी सिंह अपने बड़बोलेपन से, अपने अनर्गल बयानबाजी से और अपने उल्टे सीधे बेहुदा ट्वीट से ही जाने जाते हैं। तो ये इस बारे में ज्यादा चर्चा करनी सही नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा चर्चा करोगे तो कहीं ना कहीं बढ़ावे वाली बात फिर हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए समाप्त करते हैं खबर को। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।